गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि विधिवत स्वागत के लिए मेरा अनुरोध हमारी अध्यक्षा प्रेम मुखी जी से कि बुके और एक उपहार दे करके हमारी आज की मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद श्रीमती मधु कुमार, महिला दिवस के ऊपर आप सब लोगों को मेरी बधाई, और खास करके मुखी साहब जो हर साल इस फंक्शन को अपनी पत्नी मिसेस प्रेम मुखी के साथ इतने प्यार से जो आयोजन करते हैं अपनी सब टीम के, उस बारे में मेरा उत्साह हमेशा जो रहता था रहता रहेगा। 16 साल से मैं यहाँ पर हमेशा आती हूँ, हर चीज छोड़ के आती हूँ। अभी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे कि जब आप एडिशनल सोलिसिटर जनरल नहीं बने थे और गवर्नमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तब में और अब में और उस करवा चौथ में और इस करवा चौथ में क्या फर्क है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि करवा चौथ में उसमें कौन सा फर्क हो सकता है। एक हमारा त्योहार है, एक हमारा उत्साह है, हमेशा वैसे रहा था और हमेशा ऐसे चलता रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं उसको हम आगे ले जाते हैं। जहाँ तक महिलाओं की दिवस की बात है, आप सब महिलाएं उत्सुक हैं आज की पूजा के लिए, उसके आगे करने के लिए, आज की शाम के लिए, आज के 8:52 पे जब चांद ऊपर उठेगा और आगे की पूजा कार्रवाई होगी। इस सब बातों के लिए मैं सब आपके साथ हूँ। एक महिला होने के नाते आप सबका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन, न केवल मुखी जी का, मिसेस मुखी का, बल्कि सारी टीम का, और सबसे ज्यादा आप सब लोगों का जो सारे रंगों में आज जुड़कर हमारे साथ पूजा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत 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 धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रेरक श्रीमती और श्री
जगदीश मुखी जी, प्रेम मुखी जी, मेरी मित्र पिंकी आनंद जी, यहाँ की हमारी दोनों काउंसलर, इस समिति के जितने कार्यकर्ता हैं, बहनों, भाइयों और मीडिया के बंधुओं, आप सबको आज सुहागिनों के इस दिन पर करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। जिनकी आज पत्नी पति के उम्र का लंबी उम्र के लिए जो है पूजा करती है भगवान से, और जब मेरे से कोई कहता है कि भाई आप क्या मांगती है ईश्वर से आज, तो मैंने कहा आज के दिन तो मैं बहुत ही स्वार्थी होकर अपने पति की लंबी उम्र की ही कामना करने वाली हूँ, क्योंकि जो सुरक्षा कवच किसी भी पत्नी को अपने पति के होने से मिलता है, एक मन की सांत्वना और आशीर्वचन जब प्राप्त होते हैं, तभी वो कुछ और चीज पर ध्यान लगा सकती है। साथ ही हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप पति पत्नी के रिश्ते को इतना पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसके कारण आप जब भी समाज में देखें, किसी और समाज से अगर हम अपनी तुलना करें, तो यहाँ पर जितनी मुश्किलात है रिश्तों में वो हो सकती हैं, लेकिन उससे सब आगे बढ़ते हैं। फिर भी डिवोर्स रेट्स, ये इस तरीके की चीजें बहुत कम है, और उसका कारण जब परिवार को, दोनों परिवारों को जोड़ने वाले रिश्ते विवाह के रूप में रखे जाते हैं, पति पत्नी की बिल्कुल ठीक तालमेल होती है, पति पत्नी के परिवार का ध्यान रखता है और पत्नी पति के परिवार का ध्यान रखती है, उसी के कारण हमारा समाज कितने भी मुश्किलात के बावजूद एक कुशनिंग प्राप्त करता है। और उसी की वजह से कितनी भी विपत्ति देश पर आई हो, हर किस्म की संभावनाएं हुई हो, लेकिन हमारे में वो सहन करने की जो क्षमता है, उसकी नींव पति पत्नी का रिश्ता ही है, क्योंकि कोई भी परिवार पति पत्नी के रिश्ते के बिना नहीं चल सकता। तो परिवार की जो नींव है वो पति पत्नी का रिश्ता है, और इसी कारण मैं अपनी माताओं को, बहनों को, मित्रों को, सबको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनके पतियों को, उनके परिवारों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को और मेरे भाइयों को खास खास बधाई, और जगदीश मुखी जी को खास तौर पर बधाई कि अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी जी, बहन पिंकी आनंद जी, जिनको कि आप वर्षों से अपने बीच पाते हैं और हमारे साथ रहकर वो बहुत ही एंजॉय करती हैं, और आज वो प्रमोशन होने के बाद यहाँ पर हमारे बीच आई हैं, बहुत बधाई की पात्र हैं। और इस कार्यक्रम को, जो बीज को आज पेड़ का रूप देने में और सर्वे सर्वा प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुझे भी उन्होंने ही प्रेरित किया कि ये कार्यक्रम इस प्रकार से किया जाए, तो हम सब मिलकर बहनें बैठेंगी, और जब सामूहिक रूप से हम कोई त्योहार मनाते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बहन मीना ठाकुर, कमल सिंगल जी, सरिता जिंदल जी, बहन रजनी ममतानी यहाँ की पार्षद हैं, और भाई अनिल सब्बरवाल जी, हमारी संस्था की मधु कुमार जी, और भाई सुनील जिंदल जी यहाँ हमारे बीच में हैं। और यहाँ पर उपस्थित मेरी बहनों, जो कि आज बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आई हैं, और मेरे भाइयों, जिन्होंने इस उत्साह में उन बहनों का साथ देकर यहाँ लेकर आई हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत एक त्योहारों का देश है, जहाँ पर समय समय पर ऋतु के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं। देवी देवताओं का हम देखते हैं कि माता के नवरात्रे हैं, तो हमारा ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार राखी है। रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में हम दिवाली, दशहरा मनाते हैं, और पति दिवस के रूप में हमारे भी ये करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ
पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, जो कि हम एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, उसी के लिए हमारा ये त्योहार मनाया जाता है। और बहनें करवा चौथ का व्रत रख के शिव से पूरा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं कि पति की दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, यही उनकी कामना रहती है। और इसके लिए बहनें कई दिन पहले से तैयार होकर अपनी तैयारी करती हैं, चीजें खरीदती हैं और सबसे अधिक सुंदर दिखाई देने का उनका ये रहता है कि मैं सबसे अधिक सुंदर दिखाई दूं। और दुल्हन के रूप में वो सज के आती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहन, यहाँ पर हमारी बहनें करवा चौथ के लिए एकत्रित हुई हैं और करवा चौथ की ये कथा हमारी अभी आरंभ होने वाली है। जिस दिन हमने ये त्योहार शुरू किया था, हमें बहुत छोटे से रूप में किया था और आज ये जवानी पर है। 16 साल हो गए हमें इस त्योहार को मनाते हुए। और आप ये सोचते हैं, सब जानते हैं, जवानी दीवानी होती है और जवानी के ये त्योहार हम इसी प्रकार से आगे मनाते रहें, यही मेरी कामना है। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने जो कार्यकर्ता बहनें हैं जिन्होंने मेरे साथ मेहनत करके ये कार्यक्रम सफल बनाया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और ये रामलीला कमेटी के भाइयों ने पूरा सहयोग दिया है, पुलिस का पूरा सहयोग रहा, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मीडिया का करती हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मीडिया वाले इस कार्यक्रम को जब दिखाते हैं तो हम तो नहीं देख पाते, लेकिन हमारे जो संदेश आते हैं कि आपका कार्यक्रम देखा, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे ये मीडिया वालों से अनुरोध है कि कल ये कार्यक्रम फिर से दिखाएं, ताकि जो ये बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं वो भी अपना कार्यक्रम देख सकें और समय बता दें, ताकि वो सब बहनें कार्यक्रम देख पाएं। मैं सब बहनों की तरफ से ये अनुरोध कर रही हूँ। और मैं अपनी बहन दीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे रूप से आपके बीच में रख रही हैं। भाई पंकज जेसवानी जी, जो हमारे बीच हर साल रौनक लगाते हैं और अभी बहनों को डांडिया करवाएंगे तो सब बहनों में जान आ जाएगी, पैर थिरकने लगेंगे, हाथ चलने लगेंगे। मैं सबका ये श्रेय जो है पंकज जेसवानी जी को देती हूँ। और हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए साहित्य कला परिषद का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहन मीनाक्षी लेखी जी, जिन पर हमें गर्व है कि हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी नई दिल्ली से सांसद हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदुस्तान की हमारी एडिशनल अटॉर्नी जनरल बहन पिंकी जी, उनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, पहले कई बार हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं और उनका हमेशा फोन आता है, मुखी जी मैं आऊंगी। हमें बड़ा गर्व महसूस होता है वो इतने प्यार से बात कहती हैं। मंच पर उपस्थित मिसिज जिंदल जी, सरिता जिंदल जी, मिसिज सिंगल, डॉक्टर मिसिज ठाकुर, मिसिज मुखी, मिसिज रजनी ममतानी, भाई अनिल सबरवाल जी, मधु जी और हमारे जिंदल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, सर्वप्रथम आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। और विशेषकर हमारी बहनें
जिन्होंने निर्जला व्रत रखा हुआ है, परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, जिन मनोकामनाओं को लेकर के आपने व्रत रखा है, भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस पर्व के बारे में मैं कुछ कहूं अच्छा नहीं लगता। आप वर्षों से व्रत रख रही हैं, केवल मात्र हमने इसे थोड़ा ट्विस्ट किया है। पूजा तो आप हमेशा ही करती हैं, व्रत के पश्चात घर में बैठकर करती हैं। हमने इसे सामूहिक पूजा का एक रूप दिया है, और एक कार्यक्रम अकेले में करना और सामूहिक रूप में करना, उसमें बहुत अंतर होता है। और यदि सामूहिक करते हैं तो आपके ऊपर भगवान का वरदान भी सैकड़ों गुना ज्यादा आपके ऊपर आता है। पत्रकार बंधुओं ने पूछा, मैंने यही जवाब दिया कि हमारा मुख्य मकसद यही है, सामूहिक रूप से पूजा करें। हमारी बहनें सभी घर में पूजा करती हैं और सामूहिक पूजा का अपना महत्व होता है। और फिर जैसा श्रीमती प्रेम मुखी ने कहा, मीडिया ने हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं। विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को, यहीं पर फोन आते हैं, हम इस देश से देख रहे हैं, इस देश से देख रहे हैं। यानी आपके इस सामूहिक पूजा के कारण विश्व के अलग अलग देशों के अंदर जो हिंदू समाज के लोग इस पर्व में आस्था रखते हैं, वो इस फंक्शन के साथ साथ वहां पूजा करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और वो ये कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे जैसे आपके पूजा होती है उसी समय हम घर में भी उसी तरह से पूजा करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये उनके लिए भी और हमारे इस क्षेत्र के बहनों भाइयों के लिए भी, बहुत सी बहनें ऐसी हैं हमारी पूजा करने के बाद आती हैं, फिर भी कहते हैं हम यहाँ पर आना है, सामूहिक पूजा के लिए भी आना है। मैं यहाँ आए हुए सभी बहनों भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये निश्चित रूप से प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और ज्यादा हमारी बहनें भागीदारी कर रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। और मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विश्व के अंदर भी एक संदेश देते हैं। जो पारिवारिक सिस्टम, जिसे नंबर 1 कहा जाता है हिंदुस्तान के पारिवारिक सिस्टम को, उस पारिवारिक सिस्टम को और आगे सुदृढ़ करने के लिए ये फंक्शन जो है बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। उसी रूप में हम इस फंक्शन को देखते हैं। मैं